MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे 30 पारों और रुकू की ईजाद किसने की। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जब कुरान करीम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूरत के मुताबिक आसमान दुनिया से थोड़ा थोड़ा नाजिल होता गया, तो उसके मुकम्मल नाजिल होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसको 30 पारों में बांटने का काम नहीं किया गया। फिर जब अल्लाह के पाक नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह के रसूल के तर्ज पर अमल करते हुए कुरान करीम को 30 पारों में नहीं बांटा। लेकिन जब सहाबा का ज़माना भी ख़त्म हो गया और बहुत सारे लोग इस्लाम को कबूल करने लगे, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होने लगा, तो सहाबा के ज़माने के बाद सहूलत के लिए कुरान करीम को 30 पारों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया गया, यानी कुरान करीम के 30 पारे बनाए गए। फिर अरब मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों के लोगों की सहूलत के लिए बुखारा के बड़े बड़े शेख हजरात ने, जो अरबी ज़ुबान में खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ थे और उसको खूब अच्छी तरह से लिखना पढ़ना भी जानते थे, साथ ही साथ बहुत नेक और पारसा भी थे और लोगों के लिए दिल में फ़िक्र भी रखते थे, उन्होंने कुरान करीम के हर पारे में रुकू बनाए ताकि उन लोगों के लिए जो अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं हैं कुरान करीम को पढ़ने में सहूलत हो जाए। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि बुखारा के शेख हजरात ने पूरे कुरान करीम को 540 रुकू में बांटा है ताकि कुरान के मुबारक महीने में तरावी में जब कुरान करीम को पढ़ा जाए तो 27वें दिन रमज़ान में कुरान करीम पूरा हो सके, क्योंकि अगर तरावी की हर रकात में एक रुकू पढ़ा जाएगा तो 27वें दिन यानी 26वें रमज़ान को कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि तरावी रमज़ान का चांद देखकर शुरू होती हैं। तो इस एतबार से तरावी का दिन 27वां होगा और रोज़ा 26वां होगा। तोहफ़तुल अलमई जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 106 और 107।